पहला ऐसा नॉमिनेशन हमने देखा कि सबसे ज्यादा भीड़ किसी प्रत्याशी में उतना भीड़ नहीं था, किसी प्रत्याशी में और नहीं। सारे नॉमिनेशन में आप गए भी हाँ, हैं। और नॉमिनेशन में हम गए भी हैं और सबसे ज्यादा भीड़ इन्हीं के नॉमिनेशन में था और 2 भाग में नॉमिनेशन हुआ। आधा लोग जो है ना 2 घंटा घूमे, फिर एक जगह पहुंचे और फिर 2 घंटा आराम करके फिर वो भीड़ जो है वो गांधी मैदान की तरफ पहुंची। तो ये अब यादव जी लोग क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे उनको? नहीं, देखिए पटना का जो पुराना मोहल्ला है उसमें जगनपुरा हो गया, मंदिरी हो गया, दीघा हो गया, मखदुमपुर हो गया, ये सब जो एरिया है, पटना सिटी का भट्टीपुर हो गया, बेगमपुर हो गया, ये सब इलाके जो हैं वो पुराना इलाका है। और पुराना इलाका में जो आबादी है उसमें यादव का एक तरह से जो है पकड़ है। और ये जो आबादी, ये जो इलाका यहाँ वोट पड़ता है। जब पिछले दिनों तेजस्वी यादव जो बेरोजगारी महंगाई यात्रा पटना में निकाले थे, तो बहुत जो है चुने हुए लोग उस गाड़ी पर तेजस्वी यादव के साथ थे। ये तेजस्वी यादव के साथ थे, खड़े थे। हाँ, तो उस जगह पर जगह मिलना ही बहुत बड़ी बात क्या है। तेजस्वी का फैक्टर समझाइए थोड़ा लोगों को कि पप्पू राय में तेजस्वी का क्या फैक्टर काम कर जाएगा? देखिए पप्पू राय दीघा विधानसभा से तैयारी कर रहे थे, एमएलए का। हाँ ठीक है। पिछले बार जो है ये सीट माले को चला गया, तो माले यहाँ सीट हार गई, बहुत कम वोट आया, शशि यादव को टिकट मिला था। वो बेस भी बना हुआ है और एक तरह से कहा जाता है कि आर्थिक सपोर्ट भी राष्ट्रीय जनता दल को ये करते हैं। मुस्लिम आबादी अगर उनके साथ जुड़ जाती है, हल्का भी शिफ्ट हुआ, हाँ हल्का भी शिफ्ट हो जाएगा, तो वो सीट निकाल लेंगे। और यादव का वोट पड़ रहा है, हर इलाके में यादव का वोट उनको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सिस्टम की जानकारी और सिस्टम में कैसे काम होता है और सिस्टम का क्या फायदा होता है चुनाव में, सभी को भली भांति पता है, नया लोग नहीं है। और पहले से जो है मेयर में भी पिछले बार एक वोट से मेयर का पद हार गए थे। तो एक्स फैक्टर की शुरुआत हुई थी माला सिन्हा के साथ। उसके बाद हमने सनी के सहयोग से विनीता बिट्टू सिंह का विश्लेषण किया कि उनके जीत और हार में एक्स फैक्टर क्या रहने वाला है। और आज तीसरा दिन है, एक्स फैक्टर का तीसरा एपिसोड है और हम बात करने वाले हैं रजनी देवी की। रजनी देवी जो पप्पू राय की भाभी हैं और वो पप्पू राय जो तेजस्वी यादव के साथ हर वक्त मौजूद रहते हैं। पटना मेयर के चुनाव का हम एक्स फैक्टर का विश्लेषण कर रहे हैं। वो 33 प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में हैं और हम उन प्रत्याशियों का एक्स फैक्टर बता रहे हैं जो लोग पूर्णतः एकदम से लड़ाई में हैं और जीत और हार से बस एक कदम की दूरी पर हैं। सनी का फिर से शुक्रिया, सनी आप आए हैं आज रजनी देवी के बारे में बताने। पप्पू राय भाभी लगेंगी पप्पू राय की रजनी देवी, और पप्पू राय का भी नाम बहुत चल रहा है और रजनी देवी का नाम बहुत चल रहा है। और बोलना नहीं चाहिए लेकिन आप ही कहते हैं कि जाति है तो जाति है कि जाति नहीं, तो ये यादव जाति से आते हैं। शुरुआत करिए, क्या क्या है एक्स फैक्टर, क्या क्या होने वाला है? अभी जो है वो डिप्टी मेयर हैं, मतलब अभी सबसे चुनाव बड़ी हो रहा बात, है। हाँ, और सिस्टम में है, तो सिस्टम की जानकारी और सिस्टम में कैसे काम होता है और सिस्टम का क्या फायदा होता है चुनाव में, सभी को भली भांति पता है, नया लोग नहीं है। और पहले से जो है मेयर में भी पिछले बार एक वोट से मेयर का पद हार गए थे। पैसा भरपूर है, वोट भी भरपूर है। और अगर कहा जाए कि पटना में जो एक राजनीतिक परिवार है उसमें एक पप्पू राय का नाम बड़ा है, उनकी भाभी राजनी देवी है। वो 3 वार्ड से हैं, एक 22C 22B और उसके अलावा मेयर पद पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज कि पहला ऐसा नॉमिनेशन हमने देखा कि सबसे ज्यादा भीड़ किसी प्रत्याशी में उतना भीड़ नहीं था, किसी प्रत्याशी में नहीं। सारे नॉमिनेशन में आप गए भी हैं और नॉमिनेशन में हम गए भी हैं और सबसे ज्यादा भीड़ इन्हीं के नॉमिनेशन में था और 2 भाग में नॉमिनेशन हुआ। आधा लोग जो है ना 2 घंटा घूमे, फिर एक जगह पहुंचे और फिर 2 घंटा आराम करके फिर वो भीड़ जो है वो गांधी मैदान की तरफ पहुंची। तो ये उनका जो समर्थन है वो अच्छा खासा समर्थन है। और सबसे ज्यादा भीड़, एक बार फिर कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा भीड़, अगर वो रोड शो भी करते हैं तो सबसे ज्यादा भीड़ होता है, डोर टू डोर कैंपेन में भी सबसे ज्यादा भीड़ आ रहा है पप्पू राय का। जाति का फैक्टर बहुत जरूरी है और यादव जाति के हैं, शायद कायस्थ के बाद और मुसलमान के बाद सबसे ज्यादा पटना शहर में यादव जी लोग हैं। अब यादव जी लोग क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे उनको? नहीं, देखिए पटना का जो पुराना मोहल्ला है उसमें जगनपुरा हो गया, मंदिरी हो गया, दीघा हो गया, मखदुमपुर हो गया, ये सब जो एरिया है, पटना सिटी का भट्टीपुर हो गया, बेगमपुर हो गया, ये सब इलाके जो हैं वो पुराना इलाका है। और पुराना इलाका में जो आबादी है उसमें यादव का एक तरह से जो है पकड़ है। और ये जो आबादी, ये जो इलाका यहाँ वोट पड़ता है। पटना हम आपको प्रशांत जी समझाना चाहते हैं कि 2 भाग में है। जो पॉश इलाका है, बोरिंग रोड, राजापुर, ये सब जो इलाके हैं वहाँ मात्र 15-25% से ज्यादा वोट नहीं होता है। लेकिन जो नहीं निकलता, नहीं विधानसभा में भी वोटिंग नहीं होता है। लेकिन जो पटना सिटी का इलाका है, जो दीघा का इलाका है, ये सब इलाका में बम्पर वोटिंग होती है, क्योंकि ये पुराने लोग हैं, नए लोग नहीं बसे हैं। ये जो बोरिंग रोड का इलाका है, ये इलाका जो लोग नए लोग हैं, हो सकता है उसमें से ज्यादा वोटर भी ना हो, ये इलाकों में इनका वोट है।
और यादव कैंडिडेट तो और भी हैं, पिंकी यादव भी हैं, उसके अलावा एक दो और यादव कैंडिडेट हैं, लेकिन सबसे प्रबल दावेदार मतलब जो यादव का वोट का दावेदार है उसमें पप्पू राय है। और जो पुराना एरिया है और जो क्योंकि यादव ऐसी जाति होती है कि वो घूमते हैं तो कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई रिश्ता जो है वो निकल जाता है, तो इसका इनको फायदा मिलेगा। और दूसरा चीज कि पार्टी वाइज भी ये मजबूत हैं। जब पिछले दिनों तेजस्वी यादव जो बेरोजगारी महंगाई यात्रा पटना में निकाले थे तो बहुत जो है चुने हुए लोग उस गाड़ी पर तेजस्वी यादव के साथ थे। ये तेजस्वी यादव के साथ थे, खड़े थे। हाँ, तो उस जगह पर जगह मिलना ही बहुत बड़ी बात क्या है। तेजस्वी का फैक्टर समझाइए थोड़ा लोगों को कि पप्पू राय में तेजस्वी का क्या फैक्टर काम कर जाएगा। देखिए पप्पू राय दीघा विधानसभा से तैयारी कर रहे थे, एमएलए का। हाँ ठीक है। पिछले बार जो है ये सीट माले को चला गया तो माले यहाँ सीट हार गई, बहुत कम वोट आया, शशि यादव को टिकट मिला था। वो बेस भी बना हुआ है और एक तरह से कहा जाता है कि आर्थिक सपोर्ट भी राष्ट्रीय जनता दल को ये करते हैं। हाँ। तो एक बहुत बड़ा जो है आर्थिक सपोर्ट में इनका चेहरा आता है। और उसके अलावा जो पटना है, पटना में आपको ऐसे लोग चाहिए कि जो आपका जड़ मजबूत किए हुए हो और कहीं भी भीड़ लगाना हो तो वो भीड़ लगा दे। तो पप्पू राय उनमें से गिनती आती है कि अगर तेजस्वी यादव कहेंगे कि पटना में भीड़ लगाना है तो पप्पू राय में ये काबिलियत है कि वो पटना को मतलब जाम कर देंगे, डाकबंगला को जाम कर सकते हैं। इतना लोग ला हाँ, सकते इतना लोग है उनके पास। अब यादव जाति को हटा दे तब पप्पू राय का मुद्दा क्या है, पप्पू राय का कैंपेन कैसा चल रहा है और बाहर से और कौन कौन सपोर्ट कर सकता है। देखिए पप्पू राय का मुद्दा रजनी देवी उप महापौर हैं अभी तो फिलहाल चुनाव मतलब जो है चुनाव हो रहे हैं, लेकिन माना जाता है हाँ। कि निवर्तमान वही हैं। हाँ। लेकिन उनका मुद्दा बहुत साफ है, उनको सिस्टम में तो है वो, उनको अब मेयर पद चाहिए। वो डिप्टी मेयर में रहे हैं और एक बार वो मेयर पद से भी चुके, तो उनको मेयर चाहिए। और उसके अलावा अगर कुछ कॉम्बिनेशन जो खास करके मुस्लिम आबादी अगर उनके साथ जुड़ जाती है, हल्का भी शिफ्ट हुआ, हाँ हल्का भी शिफ्ट हो जाएगा तो वो सीट निकाल लेंगे। और यादव का वोट पड़ रहा है, हर इलाके में यादव का वोट उनको पड़ेगा ही पड़ेगा। अब एक बात मान लीजिए हम लोग इनको 3 नंबर पर रखा है, आपका जो ग्राउंड भी आपने घुमा, नॉमिनेशन में बहुत भारी भीड़ 3 बार आपने मेंशन किया, उस हिसाब से कौन नंबर पर आ जाए, नंबर 1 दिया जाए या फिर ऐसे चलता रहे। जो हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 हम लोग नहीं दे रहे हैं। जो चीजें हैं उसको बस हम लोग बता रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2 वो जनता तय करेगी और जनता को तय करने दीजिए। लेकिन हम लोग बहुत स्पष्ट हैं कि इनका जो बेस है ना, इनका वोट है। इनके नॉमिनेशन में हम गए तो वो वोटर था, जो महिला लोग जो आई हुई थी वो वोटर थी। पैसा लेकर हाँ वो वोटर थी और वो बोले कि हम आए हुए हैं, लेकिन देखिए हमको राशन कार्ड कहाँ बनाया अभी तक, तो ये वोटर ही बोल सकता है। तो वो वोटर थी और इसके साथ वोट है, बहुत भीड़ था नॉमिनेशन में, बहुत भीड़ था। किसी के नॉमिनेशन में, हम फिर बोल रहे हैं, किसी के नॉमिनेशन में इतना भीड़ नहीं था जितना जो है पप्पू राय के नॉमिनेशन में भीड़ था। और उनको वोट उस भीड़ का फायदा भी होगा और जो यादव बहुल इलाके हैं पटना के, वहां पे भी उनको फायदा होने जा रहा है। चलिए ये सनी थे, बाकी यादव बहुल इलाके में पप्पू राय को फायदा होगा ये सब जानते हैं। नॉमिनेशन वाली बात सनी की सबसे मतलब एकदम एग्जैक्टली थी, क्योंकि देखिए जो आदमी आपके यहाँ आता है और वहां आकर शिकायत भी कर दे आपका, इसका मतलब यही है कि वो आपका अपना आदमी है, तभी आपके साथ आया हुआ है। बाकी नॉमिनेशन की भीड़ को देखकर सनी जी ने जो आकलन किया कि सबसे ज्यादा भीड़ अगर किसी के नॉमिनेशन में था तो वो पप्पू राय की भाभी रजनी देवी हैं। और अगर इस लिहाज से देखा जाए तो पटना मेयर के चुनाव का जो रेस है इसमें रजनी देवी भी काफी अच्छे से दौड़ लगा रही हैं। और अगर जैसे कि सनी ने कहा कि मुसलमान वोट हल्का सा भी शिफ्ट होता है, क्योंकि एक बैंक उनके पास पहले से है, अब एक बैंक हल्का सा टूट के उधर जाएगा तो ये खेल कर देंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखके बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है। सनी का फिर से शुक्रिया कि वो इकट्ठा करके जानकारी लाते हैं और दफ्तर में बैठकर हमको बताते हैं। बाकी धन्यवाद।